नमस्कार, आप देख रहे द वायर और मैं हूं आपके साथ अतुल होवाले। पिछले कुछ दिनों में ये सुर्खियाँ आ रही है कि अगले आने वाले 2 महीने में या 1 महीने में जो है वो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया था फरवरी में, इसी महीने में, कि जो चुनावी बॉन्ड्स है उस पर रोक लगाई थी। उसको असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये आगे से नहीं चलेगा, इस पर रोक लगाई दी जाएगी। जिस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसको फंडिंग होती है, अनॉमिनस फंडिंग होती है, उस पर रोक लगाई थी। कोर्ट का ये भी कहना था कि जो देश के वोटर्स है उनको पता चलना चाहिए कि किस पार्टी को कौन फंडिंग कर रहा है। 20,000 से ज़्यादा जो फंडिंग होती है उसकी जानकारी जो है वो SBI को भी ऐसे निर्देश दिए गए थे कि वो पूरी जनता के सामने साझा करे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ अभी मौजूद है SY कुरैशी, पूर्व चुनाव आयुक्त। हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है इसके बारे में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है द वायर में। थैंक यू। आपकी पहली प्रतिक्रिया जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड्स पर अपना निर्णय दिया है? मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा जजमेंट है ये क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में पहले दिन से ही, जब से ये आया था, जब से मैं उसकी मुखालफत करता था कि इसने ट्रांसपेरेंसी को किल कर दिया था कि किसने किस पार्टी ने, किस कंपनी ने किस पार्टी को पैसे दिए और उसके बदले में उनको क्या क्या मिल रहा है, वो लोगों को पता ही नहीं लगता था। उससे पहले इलेक्ट्रो बॉन्ड से पहले 20,000 रुपये, सिर्फ 20,000 रुपये का जो डोनेशन होता था वो भी इलेक्शन कमीशन को बताया जाता था। इलेक्ट्रो बॉन्ड के ज़माने में 20 करोड़ और 200 करोड़ भी अगर कोई दे दे तो नहीं पता लगेगा। तो इसलिए कोर्ट ने उसको ठीक कर दिया कि ये जनता का राइट है ये जानना कि किसने किसको कितने पैसे दिए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया तो बड़ा ऐतिहासिक फैसला था, लेकिन 6 या 7 साल बाद ये फैसला आता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि पहले भी जब ये योजना सरकार लाई थी तब इलेक्शन कमीशन का कहना था कि ये योजना इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, और कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद जो इलेक्शन कमीशन के सुर जो है वो बदले हुए नज़र आए थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये अफसोस की बात है कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इतने इम्पोर्टेंट नेशनल इशू पे को सुनने में 7 साल लगा दिए। लेकिन चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत कि फाइनली जो सुना और जजमेंट थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन ऐसे इम्पोर्टेंट मसले पे तो फ़ौरन ही फैसला होना चाहिए था। इस बीच में कितने हज़ार करोड़ रुपए इधर से उधर चले गए जस्ट बिकॉज ऑफ द डिले। तो ये सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई इम्पोर्टेंट नेशनल इश्यूज़ पे फैसले फ़ौरन करें, उसको बैक बर्नर पे न रखें, ये सोचना चाहिए। मेरा सवाल ये भी था कि जब इलेक्शन कमीशन ने 2017 में ये योजना लाई थी तब कहा था कि ये हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, या उस पर सवाल उठाए थे, और कुछ सालों बाद वही इलेक्शन कमीशन इसको एग्री करता है। हाँ, तो वो भी मेरे ख्याल से तो कोर्ट ने उस पर भी ऑब्जर्व किया था उसी वक्त ही कि भाई आपने पहले ये स्टैंड लिया था, आप बदल क्यों लिया। और इलेक्शन कमीशन ने, रिजर्व बैंक, दोनों ने प्रोटेस्ट किया था उस वक्त बड़े स्ट्रांगली, लेकिन दोनों ने अपना बयान बाद में बदला था। तो ये बयान बदलना, तो अब द फैक्ट कि आप इस पर सवाल कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो दैट शोज़ कि कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है बयान बदलना। क्योंकि हालात कौन से बदले थे, क्या बयान बदल गया, उससे क्रेडिबिलिटी पे आपके एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। आने वाले चुनाव हो या आने वाले जो दिनों में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? नहीं, अब ये जो इसके इम्प्लीमेंटेशन अब फ़ौरन होनी चाहिए कि पता लगे कि 13 तारीख तक, उन्होंने 13 मार्च तक टाइम दिया है कि ये 13 मार्च तक इलेक्शन कमीशन तक ये डेटा पहुंच जाएगा और वो पब्लिक कर देंगे। तो उसके बाद समझ देखने में आएगा कि भाई कौन कौन सी पार्टी ने पैसे दिए थे और उसके बदले उनको क्या क्या बेनिफिट दिए गए। वो जब जनता के नॉलेज में आएगा तो फिर एक उस पर नेशनल डिबेट होगी। सर, एक अगला सवाल है कि आने वाले 2 महीने में या 1 महीने में जो है लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वीवीपैट जो है वो पूरी काउंटिंग की जाए, विपक्ष हो या ऐसे सवाल या कर रहा है कि वीवीपैट की जो काउंटिंग है वो पूरी तरह से होनी चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग बुलाएं और उनके ग्रीवेंस को समझें, उनको क्या शिकायत है वो समझें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि भाई ये संभव है कि नहीं है, संभव नहीं है तो क्यों नहीं है। हो सकता है वो कन्विंस हो जाए कि हाँ 100% हम गिन देते हैं,
या वो पॉलिटिकल पार्टी को ये समझा दें कि 100% की ज़रूरत नहीं, 5 के बजाय हम 10 गिन लेंगे, 15 को गिन लेंगे। तो इसलिए बातचीत से ये मसला हल हो सकता है, इसलिए बात तो करें, ठीक है ना। एक आखिरी सवाल, अभी इलेक्शंस में 1 महीना बाकी है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया का जो हैंडल होता है, उस पर जिस तरह से प्रचार किया जाता है या प्रसार किया जाता है, साथ ही में जिस तरह से हेट स्पीच डिलीवर्ड किया जाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह से क्रिस्टल एंड क्लियर इलेक्शन हम चाहते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है? आपकी क्या राय? देखिए, हमारा मॉडल कोड जो था वो तो बहुत इफ़ेक्टिव रहा है इन द पास्ट, लेकिन सोशल मीडिया की एज में और हेट स्पीच जो बढ़ती जा रही है पब्लिक डिस्कोर्स में भी और थ्रू सोशल मीडिया, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इसके पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सोचना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी इफ़ेक्टिव एक्शन क्या हो सकता है उसके ऊपर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये देश के इलेक्शन साफ़ सुथरे हों उसको ख़राब कर रहा है और देश का माहौल बिगाड़ रहा है। इसलिए इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है, जल्द से जल्द। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।